मैं एक मिसलेनियस सीरीज प्रारंभ कर रहा हूँ। अगर आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला तो इस चीज़ को जो है और थोड़ा बढ़ाएंगे। ये आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होने वाला है। केवीएस के जो अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, केवीएस है या और भी अदर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते हैं टीचर रिगार्डिंग, तो उसमें बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए तो हम शुरू करते हैं बिना देर करे। ये देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन जो है ज़्यादा नहीं है, इसमें क्वेश्चन है 10 क्वेश्चंस हैं और हम शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। भाई वृत्त किसको कहते हैं? सर्कल को कहते हैं। परिधि क्या होती है? उसकी सरकमफेरेंस होती है। सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर, है ना। और परिधि का कितना होता है? 2 पाई आर, है ना। और अर्धवृत्त क्या होता है? हाफ सर्किल। तो अब हम ये जानना चाह रहे हैं इस सवाल के माध्यम से कि ये एक सर्किल है, इस सर्किल की जो परिधि है वो 44 दी है भाई, है ना। तो जो ये अर्ध सर्कल है इसकी परिधि क्या होगी बताओ? 22 होगी, 36 होगी, 44 होगी, 30 मीटर होगी। इसकी परिधि होगी भाई 36 मीटर। कैसे भाई? 2 पाई आर दिया है 44, है ना। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है ना, 2 गुना, और ये हमें दिया है तो इससे ये कट गया। आर इक्वल्स टू आ गया भाई 7। ठीक है, अब आर आ गया भाई 7। अब आर आने के बाद 7, ये जो है ये भी आर, ये भी आर, ये 7, ये 7 और ये कितनी हो जाएगी? 22। ऐड कर लो भाई सारे। 22, 7 और 7 14, ये यानी कि होगी 36 मीटर। ठीक है ना। 22 और 7 29 और 7 36। आया समझ? ठीक है, चलिए जी अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा आता है भाई, दिमाग का दही करके रखता है ये। चलिए, अगर हमें सिंपली क्वेश्चन में अगर इस तरीके से दिया है, बहुत सारे रूट हैं और इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो जो नंबर उसमें दिया है रूट में वही नंबर आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा? इसका आंसर 3 हो जाएगा भाई। ठीक है, अभी तक कोई शक? चलो जी, अब हमें क्या है कि अगर एक वृत्त है उसकी त्रिज्या में 5% की वृद्धि हो जाती है भाई, तो उसका व्यास कितना परसेंट बढ़ेगा? त्रिज्या होती है रेडियस, व्यास होता है डायमीटर, और डायमीटर जो होता है वो होता है 2 इंटू रेडियस, यानी कि रेडियस का डबल। तो अब ज्यादातर आप लोग क्या लगाओगे भाई? रेडियस का डबल। रेडियस में 5% की वृद्धि होगी तो डायमीटर में कितने की परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? 10% की। गलत है, बिल्कुल गलत है। 5% की वृद्धि होगी भाई। ठीक है, चलो अब आते हैं अगला, लुंठित वर्ण। लुंठित वर्ण किसे कहते हैं भाई? बताओ। क, र, ल या श, क्या है? किसको कहते हैं हम? लुंठित वर्ण होता है भाई र। ठीक है, ईरानी कप कौन सा होता है? बैडमिंटन के लिए है या क्रिकेट के लिए है या हॉकी के लिए है? ईरानी कप सुने हो कभी? ये आता है भाई एनटीपीसी में भी, ग्रुप डी में भी, इसके रेलवे के बहुत सारे एमटीएस के एग्जाम्स में आया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है ना। और टीचर वीचर के एग्जाम में भी बहुत जबरदस्त तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो ये होता है भाई क्रिकेट। ईरानी कप ट्रॉफी क्या होती है? ये क्रिकेट के लिए वो करी जाती है और इसको जीतने के लिए क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। राजेंद्र प्रसाद ट्रॉफी, बताओ भाई बच्चा लोग। ये है साहब टेनिस। ठीक है, बैडमिंटन के लिए आप याद रख सकते हो, बैडमिंटन में जितने भी कप होते हैं वो उसका एक शॉर्ट फॉर्म है चड्डा दीवाना। चड्डा दीवाना, इसमें चड्डा कप, दीवान कप और न से नारंग कप। ठीक है, मोस्टली तो यही है। ठीक है, मोटा माटी। अच्छा, इसके अलावा आ जाते हैं हम करेक्ट स्पेलिंग भाई किसकी है। थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ कि
ये जो सुविधाएं हैं उसका थोड़ा सा अभाव है ना। तो आप लोग प्लीज कोऑपरेट करें, और जैसा भी है बस मेरा मकसद ये है कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंच जाए और सही समय पे। अभी 10-12 दिन बचे हुए हैं केवीएस के, और आगे डीएसएसबी भी के भी आ रहे हैं, है ना, और राजस्थान वालों के भी हैं। तो मैं जो चाह रहा हूँ वो ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार मोटा माटी आंखों में से निकल जाए, जो हम बीच में छोड़ देते हैं। कई बार चीजें ऐसी होती है लास्ट मोमेंट में हम पढ़ के जाते हैं और वो आ जाती है। ठीक है, चलिए जी, करेक्ट स्पेलिंग अब हम देखेंगे। बताओ भाई कौन सी है? BACHELOR है, BACHALAR है, या BACHALOR होगी? बताओ। ऐसे क्वेश्चन में फंसते हैं भाई। ये होगी सही स्पेलिंग। ठीक है, अच्छा अब ये है मैच करो। इजी मनी किसको कहते हैं? ब्राइब क्या होता है भाई? ब्राइब का तुम्हें पता है, रिश्वत लेना होता है ना। क्या वो ब्राइब ले रहा है? मोटा मोटी से ये होता है। चलिए अब आगे आते हैं हम। अबव बोर्ड और फेड, बताओ जी। मैं बता देता हूं, फेड का होता है फैशन करना, ठीक है, फैशन। अबव बोर्ड, अबव बोर्ड होता है जो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा ईमानदार हो, ईमानदारी भरा। ब्राइब यानी कि रिश्वत, और इजी मनी रिश्वत का पैसा। उसको जो हम जैसे होता है ना कि किसी को ब्राइब दे रहे हैं, तो जो अमाउंट होता है वो कहलाता है रिश्वत का पैसा। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब भाई ये आता है फाइंड दी प्लूरल नाउन। बताओ भाई, क्राइसिस है, एक्सिस है, मेसलेस है, या एनालिसिस है? जल्दी सोचो 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 सोचो, जल्दी जल्दी जल्दी। इसमें होगा क्राइसिस। ठीक है, आप लोगों को मैं बता देता हूं, जिसमें लास्ट में ES लगा हो उसका मतलब अगर अलग नहीं है, जैसे मतलब इसमें ES किस में लगा है? मैसलेस में। लेकिन ये क्या होती है? होती है बीमारी। ठीक है ना, ये क्या है? एक बीमारी का नाम है। अगर कोई बीमारी का या किसी चीज का नाम नहीं है, किसी चीज का नाम नहीं है इस तरीके से, तो वो निश्चित तौर पे क्या होगी? प्लूरल नाउन होगी। जैसे मैंने आपको बताया भी क्राइसिस, जिसमें ES लगा है, कुछ नहीं ढूंढना। IS वाला जिसमें लास्ट में IS लगा है वो सिंगुलर, जिसमें लास्ट में ES लगा है वो प्लूरल। ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है। ठीक है भाई, फिर से फाइंड द प्लूरल नाउन। ये है एक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, लाइस, न्यूज, बिलियर्ड्स। ये तो सुना होगा भाई, ये तो खेल है ना। इसमें S लगा हो या बिलियर्ड लिखा हो तो कोई इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, ये तो होता है खेल। ये आती है न्यूज। ठीक है, न्यूज तो भाई खबर। खबर कैसी हो जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी, इसको हम छू नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, है कि नहीं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसी होती है? हमेशा सिंगुलर होती है, हमेशा सिंगुलर होती है। अब आते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये भाई मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, ये सिंगुलर है। लाइस, लाइस क्या होती है? जुएं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा भाई? प्लूरल हो जाएगा इसमें, लाइस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी होल्ड करके रख रहा हूं ऐसे। आई होप सभी को क्लियर होगा, ये क्लियर आ रहा होगा, है ना।